नमस्कार। फास्ट मेल के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी जगह पे मिलाने जा रहे हैं जिसका इतिहास कम से कम 250 साल पुराना है। श्री सिद्ध हनुमान जी मनोकामना सिद्ध मंदिर। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं श्री 1008 महंत बंसीदास जी। आइए इनसे मंदिर के पूर्ण इतिहास के बारे में जानते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आप हमें सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी दें कि ये कितने वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है और क्या क्या मनोकामना पूरी होती हैं मंदिर में, और आप कब से इस गति पे विराजमान है। जी जी, ये लगभग 250 बरस पुराना मंदिर है। यहाँ 5वीं गद्दी पर मैं बैठा हूँ। ये गद्दी तो मुझे वैसे अभी तो इस गद्दी नशीन हुए लगभग 5 साल हुए, लेकिन बचपन से तकरीबन मुझे यहाँ 36 बरस हो चुके यहाँ आए हुए। हमारे पहले मेरे गुरुजी थे, शास्त्री जी के नाम से पूरे पंजाब में वो प्रसिद्ध थे। हनुमान जी की साधना करते थे और हनुमान जी से बातें होती थी उनकी यहाँ पंजाब में, और तकरीबन जलंधर में जो भी पुराने लोग हैं उनको सबको पता है ये बात। महाराज जी कहीं जाते नहीं थे, लगभग 50 साल तक वो इस गद्दी पर रहे और आके यहाँ भजन करते थे। हनुमान जी की चौकी आती थी और कई ऐसी चीज़ें वो खुद भी बोल देते थे। जैसा कि गुरुजी मानना है कि कलयुग में हनुमान जी एक कलयुग के अवतार माने गए हैं। इस मंदिर में क्या हनुमान जी की किस मूर्ति की पूजा होती है और मूर्ति कब से इसकी स्थापना हुई है, इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। हनुमान जी कलयुग के अवतार नहीं, बल्कि वो कलयुग के मुख्य देवता हैं जी। हनुमान जी राम जी के समय में भी, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में भी हैं और सतयुग में भी रहे हैं। हनुमान जी को अमर माना जाता है। 8 जो चिरंजीवी हैं उसमें हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की कभी मृत्यु हुई या कभी गए ऐसा कहीं है ही नहीं वर्णन। तो हनुमान जी अमर हैं, इसलिए उनको केवल कलयुग का हम नहीं कह सकते। हनुमान जी सदा हर युग में रहने वाले हैं और कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी। दूसरा क्या है कि वैष्णव परंपरा का स्थान है, जो हमारे शुरू में सबसे पहले यहाँ जंगल था। उस समय जब ये बना था, संत सिनेमा से लेकर के और ये मदन फ्लावर मिल तक, उस समय जंगल हुआ करता था। बाबा रामदास जी थे, वो यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने तीर्थों से मिट्टी एकत्रित करके उन्होंने हनुमान जी की यहाँ प्रतिमा बनाई। और हनुमान जी बड़े सिद्ध हैं यहाँ। जैसे श्रद्धा से कोई व्यक्ति बच्चा अपने माँ बाप को सुनाता है, वैसे हनुमान जी यहाँ सुनते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती है, किसी को ऊपरी बाधा होता है तो उसे अगर बैठाकर पुजारी हनुमान जी के पास बैठा दिया जाता है और फांडा करना शुरू करते हैं तो बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद कई लोगों की यहाँ साल में सवा मनी की ऐसा परंपरा है, जिसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं वो यहाँ सवा मनी भोग लगाते हैं हनुमान जी को। शनिवार मंगलवार को यहाँ चोला चढ़ता है हनुमान जी का, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। दिल्ली वगैरह भी हो गया, कई लोग जो भी मतलब 17-18 स्टेट के लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो तकरीबन आते रहते हैं। जैसा कि मानना है कि आप 5वें गद्दी पे विराजमान है, इससे पहले कब से आप इस गद्दी पे विराजमान हैं, और इससे पहले जो 4 महाराज जी गद्दी पे थे उनके बारे में हम जानकारी दीजिए। जी जी, ऐसा था। सबसे पहले बाबा रामदास जी महाराज यहाँ आए लगभग 250 साल पहले। उसके बाद दूसरी गद्दी की जो परंपरा है वो महंत गंगादास जी महाराज यहाँ गद्दी पर आए। वो भी अपने पूरे जीवन तक भजन करते रहे, अंतिम में शरीर छोड़कर चले गए। तीसरे परंपरा में यहाँ बाबा महंत सरजूदास जी महाराज आए। वो भी अपने पूरे जीवन यहाँ भजन करके और हनुमान जी की सेवा करके चले गए। चौथी गद्दी पर जो हमारे गुरुदेव हैं जिनसे मेरी दीक्षा हुई, महंत भक्तिदास शास्त्री जी महाराज, वो यहाँ आए और लगभग 50 से 60 बरस तक वो इस गद्दी पर यहाँ रहे। 1986 में मैं पहली बार यहाँ गद्दी पर आया था। उसके बाद महाराज जी ने मुझे पढ़ने के लिए बनारस रखा। मैं वहाँ से संस्कृत यूनिवर्सिटी से MA किया। उसके बाद फिर और जगह विप्रांतों में, नेपाल में भी आश्रम मिला। उसके बाद यहाँ जलंधर आ गया और महाराज जी का अभी शरीर पूरा हुआ ये लगभग 5 साल पहले, 4.5 साल हुआ अभी, 4.5 साल पहले। तो उस समय मुझे यहाँ गद्दी नशीन किया गया।
इसके अलावा और कहाँ पे आश्रम है, उसके बारे में हमें बताइए। जी, मुझे एक आश्रम यहाँ बगल में ही यहाँ मोहल्ला है गोविंदगढ़, उसमें एक आश्रम है राधे श्याम मंदिर। माता जी ने वहाँ मुझे महंत बनाया लगभग 8 साल पहले। उसके बाद मुझे दूसरी गद्दी फिर मिली पठानकोट में। मौनी बाबा एक सिद्ध संत रहते थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, वो पूरे पंजाब के संत समाज के अध्यक्ष थे, तो वो गद्दी मुझे मिली 2016 में। उसके बाद तीसरी गद्दी ये मुझे यहाँ मिली, गद्दी नसीन हुआ मैं। अभी एक गद्दी मुझे और भी मिली इसी साल फरवरी में, मेरी महंताई हुई हरिद्वार में, बाबा मोहनदास आश्रम के नाम से है। तो ये 4 गद्दियाँ मेरे पास मुख्य हैं। 3 और भी आश्रम हैं, जैसे हरिद्वार में पुरुषार्थ आश्रम है, उसके बाद नैमिषारण्य में 4 धाम आश्रम है, और एक आश्रम और जहानाबाद में है जो पूज्य महाराज श्री वहाँ रह करके तपस्या किए थे। तो ये 7 आश्रम हैं। 3 का तो मैं ट्रस्टी हूँ, 4 जो ये आश्रम हैं वो बिल्कुल सेवा में ऐसे ही चल रहे हैं जैसे यहाँ परंपरा है संतों की। जैसे कि आपने बताया कि मेरे साथ काफ़ी भक्त इस आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, क्या विदेशों में भी भक्त आपके जुड़े हुए हैं इसके साथ? जी जी, ऐसा है। यहाँ हनुमान जी की एक और भी आपको बताऊँ, यहाँ कई तरह की मनोकामना हनुमान जी के पास यहाँ पूरी होती है आश्रम में। आज भी एक परंपरा है, यहाँ एक ऐतिहासिक परंपरा है कि जिन बच्चों का विदेश से संबंधित कोई काम होता है या वीज़ा नहीं लगता है, उनके साथ कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ एक परंपरा है हमारे यहाँ गुरु परंपरा से कि वो आक के पत्ते पर हनुमान जी के मंत्र हैं वो लिख करके केसर से लिखा जाता है, पुजारी वो देते हैं और वो माला हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। ये शनिवार मंगलवार को चढ़ता है प्रायः यहाँ, और तकरीबन 99% बच्चों का, एक आध % ऐसे हैं जिनका किसी कारणवश नहीं हुआ, नहीं तो 99% जो बच्चे हैं उनके बाहर का कार्य सिद्ध हो जाता है। तो हजारों हमारे ऐसे बेटे बेटियां हैं, बच्चे हैं आश्रम के, जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूरोप के लगभग कई कंट्रियों में अलग अलग से गए हुए हैं, और वो आते हैं यहाँ। जब वो यहाँ आते हैं तो कोई सेवामनी करता है, कोई भंडारा करता है, यहाँ साधु सेवा चलती रहती है। आश्रम में और क्या क्या कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम आते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी जी, इसके लिए ऐसा है, मुख्य तो 8 फंक्शन हैं आश्रम के, हर साल के निश्चित हैं। जैसे रामनवमी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, अन्नकूट का हो गया, हनुमान जयंती हो गया। हनुमान जयंती भी 2 बार मनाई जाती है और दोनों ही यहाँ मनाया जाता है। उसके बाद सतगुरुदेव का, जैसे गुरुदेव जो अमावस्या को पधारे चले गए, तो उनकी तिथि मनाई जाती है। पूर्ण रूप से सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है वो फरवरी में यहाँ हम करते थे, मंदिर का वार्षिक महोत्सव, मूर्ति स्थापना महोत्सव। और उसके बाद और भी जो छोटे मोटे जो भी पर्व त्यौहार वगैरह आते हैं, हर त्यौहार पर होता ही है। लगभग 8 फंक्शन ये मुख्य हैं आश्रम के। दशहरा में भी लंगर होता है, फिर चैत्र नवरात्रि का होता है, दोनों नवरात्रि भी की जाती है, लंगर भी उसमें होते हैं। उसके बाद यहाँ एक नित्य लंगर का ऐसा नियम है कि बहुत पुरानी प्रथा है कि यहाँ स्टेशन पास में होने से जो भी वैष्णव संत यहाँ स्टेशन पर आते हैं, आज भी वहाँ स्टेशन पर अगर आप भी पूछेंगे किसी से कि ऐसा है संतों को रोटी कहाँ मिलेगी, तो एक स्टेशन का छोटा सा भी दुकानदार होगा तो वो कहेगा आप मंडी के अंदर जाइए, वहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ रोटी मिलती है। तो ये मंदिर का अपना मुख्य नियम है। तो ये थे हमारे साथ प्राचीन मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर, जो कि जलंधर के दाना मंडी में स्थित है, और हमारे साथ थे श्री बंसीदास जी महाराज, जो कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दे रहे थे। अगर आप भी जलंधर आना चाहते हैं या जलंधर के साथ जुड़े हैं, तो दाना मंडी में स्थित प्राचीन हनुमान जी का मनोकामना सिद्ध मंदिर में एक बार दर्शन करके महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न दर्शकों के माध्यम से जानना है कि जो स्त्री पुरुष हनुमान जी की उपासना करते हैं, या जो पुरुष हनुमान जी की उपासना करते हैं, क्या उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए या वो शादी करवा सकते हैं? उनके क्या क्या उनके जीवन में होना चाहिए कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और एक प्रथा ये भी है कि हमारा ऐसा मानना है कि दर्शकों के माध्यम से कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। आप हमें इसके बारे में पूर्ण विस्तृत जानकारी दीजिए ताकि हमारे दर्शक हनुमान जी की उपासना कैसे करें उनको पूर्ण जानकारी मिल सके। जी जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो कोई व्यक्ति या कोई लड़का या कोई पुरुष या महात्मा जो हनुमान जी का अनुष्ठान करते हैं,
उनके मन में ये भ्रांति हो जाती है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है या पाठ करता है उसे विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। तो ऐसा नहीं है कि जो हनुमान जी का उपासना करेगा वो पूर्ण ब्रह्मचारी ही रहे आजीवन। जो संत है उसके लिए तो नियम है कि वो ब्रह्मचारी रहे तो समाज की सेवा करेगा और समाज के लोगों के हित में ही कोई कार्य करेगा। इसलिए एक ऐसा प्रतिबंध संतों के लिए लगाया गया कि जो गदी नसीन वैष्णव संत में होगा वो विवाह न करे, क्योंकि वो समाज उसका परिवार है। लेकिन जो गृहस्थ परिवार में रह करके कोई लड़का या कोई व्यक्ति हनुमान जी का उपासना करते हैं और वो ब्रह्मचारी रहें जीवन भर, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, ये है थोड़ा सा उनके लिए और ब्रह्मचारियों में दोनों में अंतर ये किया जाता है कि जो हनुमान जी की उपासना करते हैं प्रायः उसका मन एकांकी हो जाता है। वो व्यक्ति कभी न भीड़ में जाना चाहता है न कोई प्रपंच में जाना चाहता है, वो एक तरफा हो जाता है कि हम अकेले शांति से रहें। कारण ये है कि हनुमान जी जैसे राम जी के भजन में अपने आप को मस्त रखते थे, आज भी ये प्रथा है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की निरंतर उपासना करता है वो व्यक्ति भीड़ से बचना चाहता है, प्रपंच से बचना चाहता है। उसके लिए थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया ये संतों की तरफ से और बड़े जो आचार्य थे उनके तरफ से लगाया गया। हनुमान जी का जैसे एकादश रूप है, एकादश में हनुमान जी का एक बहुत दिव्य ग्रंथ है, तकरीबन सभी लोग जानते हैं उसको, जिसको कवच बोलते हैं, हनुमत कवच, एक मुखी पंचमुखी कवच। तो उसमें फर्क ये किया गया, नियम ये बनाया गया कि जो व्यक्ति गृहस्थ है वो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, एक मुखी हनुमत कवच का पाठ कर सकता है, पंचमुखी का वो पाठ न करे। पंचमुखी का पाठ करने से न तो उसका गृहस्थी में मन लगेगा और न वो किसी समाज में किसी व्यक्ति के साथ रह करके कोई चर्चा करना चाहेगा, वो एक तरफ जाना चाहेगा। ये तो हो गया जो हनुमान जी की उपासना करते हैं। दूसरा आपने इसमें संयुक्त कर दिया प्रश्न में कि क्या स्त्रियां हनुमान जी के पास जाती हैं तो उन्हें पूजा करना चाहिए या नहीं। एक ग्रंथ है हनुमान जी के विषय में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिस ग्रंथ का नाम है हनुमान बाहुक जी। हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि स्त्रियां नाम च विशेषतः, पुरुष अगर हनुमान जी का पाठ करता है तो जितना जल्दी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं उससे जल्दी अगर स्त्रियां या कोई बेटी अगर पाठ करती है हनुमान जी का तो जल्दी सुनते हैं। उसका कारण ये है कि प्रायः स्त्रियां और जो बेटियां होती हैं इनका मन एकाग्रचित्त होता है, वो जिधर ध्यान देगी उधर उसका मन तल्लीन हो जाएगा। पुरुष का जो मन होता है वो चंचल होता है, इसलिए पुरुष को विशेष समय लगता है, स्त्रियों का कम समय में ही हनुमान जी प्रेरित होते हैं। उसका कारण एक तो ये। दूसरा ऐसा लिखा है, नियम नहीं है कि हनुमान जी का स्त्रियां पाठ न करें, हनुमान जी का पूजन न करें या हनुमान जी की उपासना न करें। उसके लिए कोई भी किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि वो स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती। हाँ, जो गुरु लोग हैं वो इतना सावधान जरूर करते हैं स्त्रियों के लिए कि अगर स्त्री लगातार हनुमान जी का पाठ करने लगेगी तो वो फिर अपने परिवार में वो समय नहीं दे पाएगी और परिवार में उससे वो दूर होने लगेगी। दूसरा, हनुमान जी की साधना अगर हनुमान जी की कृपा अगर उसके ऊपर होती है और हनुमान जी का विशेष पाठ करती है, कहीं क्रोध में उसने अपने परिवार के किसी सदस्य को कुछ अपने मुंह से अपशब्द ऐसा निकाल दिया, तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय हो जाए, तो उसके साथ कोई अन्याय न हो जाए, इसलिए स्त्रियों को विशेष अनुष्ठान हनुमान जी का रोका गया है। पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी के मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, उपासना करने में कोई रोक नहीं है, सभी को जाना चाहिए। और हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और ख़ास करके हमारी माताओं पर, बहनों पर, बेटियों पर, ये इसका प्रमाण है हनुमान बाहुक। हनुमान नाटक नामक ग्रंथ में भी इसका उल्लेख आया है। महाराज जी, नवरात्रों में आश्रम में क्या क्या वार्षिक प्रोग्राम रहते हैं और हमारे दर्शकों को एक जानकारी दीजिए कि नवरात्रों में जैसे हनुमान जी की अपार कृपा पाने के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए। जी जी, यहाँ का जो आश्रम का नियम है, एक तो नवरात्र में माता का माना जाता है, नवरात्र मुख्य, तो माता जी के लिए यहाँ जो पुराने कई ऐसे सेवक हैं आश्रम से जुड़े हैं वो सभी लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और एक एक यजमानों का एक एक ब्राह्मण होते हैं, उससे माता जी का दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं संकल्प कराकर। वो चलता है आपका 8 दिन तक। दूसरा, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए यहाँ ऐसा नियम है, क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है और प्राचीन राम जी का मंदिर है। एक और आपको विशेषता बता दूँ साथ साथ कि इस मंदिर में आप प्रायः जितने भी मंदिरों में जाएंगे
आपको राम जी और मूर्ति जो है उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में मिलेगी। ये अद्भुत यहाँ है, शायद कहीं कहीं ऐसा मिलता है पूरे भारत में, हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ जो राम जी हैं वो दक्षिण मुखी हैं, उनका मुख दक्षिण तरफ है। जब राम जी ने रावण का वध किया था तो दक्षिण मुखी थे। लोगों का कल्याण हो जाए और किसी भी तरह की बाधा दूर हो, इसके लिए पहले वाले जो महाराज यहाँ थे उन्होंने स्थापना कराई थी राम जी की, वो दक्षिण मुखी कराई। हनुमान जी यहाँ उत्तर मुखी हैं। इनकी हनुमान जी की कृपा और राम जी की शांति के लिए हर नवरात्रों में, शुरू से जब से यहाँ मंदिर स्थापित हुआ तब से ऐसा नियम है कि रामायण का नवाह पाठ किया जाता है नवरात्रों में। 9 दिन तक वो पाठ निरंतर चलता है और फिर 9वें दिन, 9वीं वाले दिन भोग डाला जाता है, फिर यहाँ भंडारा होता है हर साल, ऐसा नियम है। महाराज जी, एक प्रश्न मुझे इस बात को जानना है कि जैसे हिंदू धर्म में आजकल समाज के काफ़ी प्रतिनिधि इस बात को जानते हैं कि जैसे जागरण में एक रूप धारण किया जाता है हनुमान जी का या अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का, क्या ये प्रचलन बंद होना चाहिए कोई? क्योंकि काफ़ी हिंदू समाज के प्रतिनिधि इस व्यवस्था को बंद करना चाहते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? अभी बड़े बड़े संतों का भी इस पर मंथन हुआ, अभी हरिद्वार में भी मैं पीछे था तो इस पर चर्चा हुई थी इस विषय पर। असल में कारण ये है कि जो हमारा समाज है वो कई बार अपनी मर्यादा को भूल जाता है, अपने इष्ट की मर्यादा को भूल जाता है, और ये भूलना बिल्कुल घातक है हमारे समाज के लिए। इसलिए जितने भी हमारे धर्माचार्य बड़े हैं या हम लोग जहाँ भी चर्चा में बैठते हैं तो वहाँ चर्चा होती है तो ये मन में बात आती है कि हमारे इष्ट का अपमान न हो, हमारे जो देवी देवता हैं उनका अपमान न हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर नाटक में या जागरण में किसी स्वरूप को धारण करता है देवी देवताओं का, पहले तो उसे ये सोचना चाहिए कि अगर हम स्वरूप बनने जा रहे हैं तो क्या हम उसके लायक हैं, हम पवित्रता का परिपालन कर सकते हैं। अगर वो देवता के तुल्य, बनिए देव, हमारे यहाँ ऐसा नियम है, पुराने लिखा हुआ भी है, बनिए देव तब पूजिए देव। यही कारण है कि जब हम राम जी की पूजा करने जाते हैं तो पहले रामानंदी तिलक लगाते हैं, तब हम राम जी का पूजा कर सकते हैं। शिव जी की जब हम उपासना करने जाते हैं तो शिव जी का तिलक लगाते हैं, भस्म, फिर हम शिव जी का पूजा कर सकते हैं। माँ भगवती के सामने जब हम जाते हैं तो ऐसा नियम है कि माँ भगवती का जो लाल बिंदी है वो तिलक करके हम तब माँ का पूजन करें। ये हमारी प्रथा है, ये हमारी मर्यादा है। लेकिन कुछ लोगों ने व्यापार बना लिया, इसको स्वरूप बन गए और व्यापार बना करके कमाई कर लिया। वो ये नहीं सोचते कि इससे समाज में बाद में इसका परिणाम क्या होगा। उसका स्वयं तो उनके लिए गलत होता ही है कि उन्होंने अनुचित कोई कार्य किया, कोई देव का स्वरूप धारण किया और गलत उन्होंने नियम किया, कभी शराब पी लिया, कभी कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया या कभी कुछ गलत ऐसा कर दिया, तो स्वयं के लिए तो, अपने लिए तो उनके लिए घातक ही है। आगे जो दर्शक हैं उनकी आस्था को भी ठेस पहुँचता है। इसलिए ये जो स्वरूप बनते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति अगर देवता का स्वरूप बनता है, वो हमारे ख्याल उचित नहीं है। हाँ, अगर जैसे रामायण का सीरियल है और आदि सीरियल वगैरह आए तो उसमें जो सीरियल वगैरह बनाया गया उससे एक मर्यादित रूप में सीरियल को बनाया गया, और उस मर्यादा को देख करके हमारे समाज में बच्चों को भी, वृद्धों को भी, जो जितने भी सनातनी हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा के लिए तो हम स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप बनने वाला व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो हम स्वरूप धारण कर रहे हैं क्या हम इसके अनुरूप पालन कर रहे हैं नियम का। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं।